ट्विस्ट नंबर 5 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जब मेरी नज़र उनके बगल में बैठी नूरी बाजी पर पड़ी तो वो मुझे और बाजी को इशारों में बात करते हुए देख रही थीं। पकड़े जाने की वजह से मुझे डर लग रहा था कि ये पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकालेगी, क्योंकि ये मुझे महनूर बाजी से ज़्यादा खतरनाक लगती थीं। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ और रात हो गई। फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। और ये रूटीन लगभग 1 महीना ऐसे ही चला। मैं और नूशी हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेते थे और मेरी दोनों बहनें मेरी शिकायत अब्बू से लगाने में बाज नहीं आती थीं और मुझे उसके लिए डांट भी पड़ती थी। मगर बड़ी बहन नफरत तो मुझसे पहले की तरह करती थी, लेकिन अब वो अब्बू से शिकायत पहले की तरह नहीं करती थी, जिसकी वजह से मुझे कम डांट पड़ती थी। सुबह में रोज की तरह उठा और ऊपर वाले कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने अपना वर्कआउट पूरा किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं बाहर आया तो आज भी मेरी बड़ी बहन महनूर बाजी छत पर घूम रही थी। मैंने बाहर आते ही उनकी तरफ देखा। रोज का तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि रोज तो मैं ऐसी नजर से देखता ही नहीं था। आज बाजी बहुत प्यारी लग रही थी। बाजी ने मुझे देखा और मेरी नजरों का पीछा किया, और जब उन्होंने मुझे घूरता हुआ देखा तो मुझे घूर कर आंखें दिखाने लगी। मैंने उनके घूरने से अपनी नज़र उनसे हटाकर नीचे देखने लगा। फिर बाजी मेरी तरफ आने लगी और मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी कि आज मुझे झापड़ पड़ने वाला है। तब तक नूरी भी छत पर आ गई थीं और बाजी मेरे पास पहुंच गई थीं। इसलिए बाजी ने मुझे कुछ नहीं किया और नूरी से बातें करने लगी। और मैं दोनों बहनों को ही देख रहा था और कंपेयर करने लगा कि दोनों बहनों में से कौन सी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मैं बस सोच ही सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं उन दोनों का तवाफ कर रहा था कि तभी नूरी की नज़र मुझ पर पड़ी, और जब उन्होंने देखा कि मैं उनको घूर रहा हूं तो उन्होंने गुस्से से कहा, नूरी बाजी, अबे मेंढक, क्या देख रहा है? तो नहीं सुधरेगा ना? नूरी की बात सुनकर मैंने अपना सर नीचे झुका लिया कि तभी मेरा मोबाइल बजने लगा। जब मैंने कॉल रिसीव की तो मेरे लिए एक बुरी खबर थी। इस खबर ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ के रख दी थी। फोन पर नूशी ने बताया कि उसके अब्बू का ट्रांसफर हो गया है और उसे आज ही निकलना है। मैंने उसकी बात सुनी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने चलाकर उससे कहा, मैं, ये बात तुम आज मुझे बता रही हो? नूशी, ये बात अभी मुझे पता चली। मैं, मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं। नूशी, मैं नहीं आ सकती। 1 घंटे में मेरी ट्रेन है। सॉरी, नाराज मत होना। मैं, बकरी की बच्ची, जाने से पहले तो मुझसे एक बार मिलकर ही जाना। मैं उसी जगह आ रहा हूं जहां हम दोनों मिला करते हैं। कम से कम जाने से पहले एक बार मुझे दीदार तो करवा दे। मुझे इस खबर से बहुत बड़ा झटका लगा था और उसने मुझे इतना पागल कर दिया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मेरी दोनों बहनें मेरे बगल में खड़ी हैं। जब मैंने फोन काटा तब मेरा ध्यान दोनों बहनों की तरफ गया। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी बातों को सुनकर दोनों का मुंह खुला हुआ था और मुझे गुस्से से देख रही थीं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका भाई ऐसी जबान भी यूज कर सकता है। महनूर बाजी ने दूसरी बार मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनी थीं। शायद इसलिए अब उन्होंने मेरी शिकायत कम कर दी थी कि मैं गुस्से में उन्हें कुछ उल्टा सीधा न बोल दूं। लेकिन नूरी ने पहली बार मेरे मुंह से ये बातें सुनी थीं, इसलिए उनको ज्यादा हैरानी हो रही थी। मैं फोन रखकर जल्दी से नीचे आने के लिए आगे बढ़ा था कि तभी नूरी की आवाज मुझे सुनाई दी। नूरी बाजी, वुकी, क्या बोला तूने? और ये जबान तूने कहाँ से सीखी? मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए नीचे आया और अपने कमरे में गया और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकला तो देखा नूरी बाहर खड़ी थीं और मुझे देखकर चलाकर बोली, नूरी बाजी, मैंने तुझसे कुछ पूछा है बेशर्म? तू भी अपने आवारा दोस्तों के साथ रहकर एकदम आवारा हो गया है। छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है तुझे। मेरा दिमाग पहले से ही खराब था नूशी को लेकर, और यहां नूरी अपना भाषण लेकर बैठ गई हैं। मैंने गुस्से में कहा, मैं, आपसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं, अपने काम से काम रखो। नूरी बाजी, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। आज तेरे सारे करतूत अब्बू को बताकर ही रहूंगी कि तू कितना बदतमीज हो गया है। तू अब बहुत आवारा हो गया है।
मैं उनके रोज-रोज के टॉर्चर से और रोज अब्बू की डांट सुनकर पक गया था। और जब फिर से नूरी ने अब्बू से बताने की धमकी दी, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मेरे मुंह से नूरी के लिए गलत अल्फाज निकलने शुरू हो गए। मैं, मेरी रास्ते से हट जा, नहीं तो आज तुझे ही नूशी बना दूंगा। मेरा दिमाग खराब मत कर। जा, जिसको बताना हो बता दे। अब हट मेरे रास्ते से, मैं अपनी माशूका से मिलने जा रहा हूं। इतना कहकर मैं बगैर नूरी बाजी की तरफ देखे सीढ़ियां उतरने के लिए आगे बढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी पास में खड़ा हम दोनों की बातें सुन रहा है। जब मैंने उस तरफ देखा तो महनूर बाजी गुसीले चेहरे के साथ खड़ी थीं। मेरे नूरी के लिए कहे गए अल्फाज सुनकर उनकी आंखें फट गई थीं। उनका मुंह हैरानी से खुल गया था और मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। मैं उन्हें इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और घर से बाहर निकल गया। जब मैं घर से बाहर निकल गया तो महनूर बाजी ने नूरी की तरफ देखा तो वो रो रही थीं। उन दोनों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके बारे में ऐसा कुछ भी बोल सकता हूं। महनूर बाजी के पास गई और बोली, महनूर बाजी, नूरी, नूरी। महनूर बाजी की आवाज सुनकर और तेज रोने लगी। क्योंकि आज इतवार का दिन था, इसलिए अभी तक अम्मी, अब्बू और नाजी उठे नहीं थे। महनूर बाजी उन्हें दिलासे देने लगी और चुप कराने लगी। महनूर बाजी, चुप हो जा नूरी। नूरी, देखा ना बाजी आपने, दानी कैसी बातें कर रहा था मुझसे। आज तक तो उसने ऐसी बात कभी नहीं की। महनूर बाजी, हाँ देखा मैंने। उसे पता नहीं आज क्या हो गया है जो बदतमीजी कर रहा है, वो भी अपनी बहनों से। नूरी, बाजी, इसने मुझे ऐसे अल्फाज क्यों बोले बाजी? महनूर बाजी, उसे लूटने दे, फिर उसकी खबर लेती हूं। इसके बाद महनूर बाजी ने नूरी को किसी तरह चुप करवाया और उनको कमरे में ले गईं और उन्हें पीने के लिए पानी दिया। इधर मैं घर से बाहर आया और फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करके अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया, जहां मैं और मेरी गर्लफ्रेंड नूशी मिला करते थे, और नूशी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक नूशी नहीं आई। मैंने थोड़ी देर और इंतजार करना सही समझा। मैं वहां पर टहलते हुए उसका इंतजार करने लगा, लेकिन जब कुछ देर बाद भी वो नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया। मैं, हाँ हेलो नूशी, कहाँ हो तुम? नूशी, मैं तो ट्रेन में बैठ गई हूं। मैं, और मैं यहां तेरे इंतजार में मर रहा हूं। नूशी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, मैं नहीं आ सकती। मैं नूशी पर बरस पड़ा तो। नूशी, बदतमीज, शर्म अपनी बहन को मेरी जगह दे दो। तेरी बहनें भी तो कितनी खूबसूरत लगती हैं, देखने में किसी से कम नहीं है। ले ले उनसे अपना काम, नहीं तो उनसे कोई और अपना काम ले जाएगा। मैं, नूशी। मेरे इतना कहते ही नूशी ने फोन रख दिया। मैंने कई बार नूशी को फोन किया, लेकिन नूशी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब मैं सोच रहा था कि आज तो घर में मेरी कटाई होनी कन्फर्म है। यही सब सोचते हुए मैं घर पहुंच गया। मैंने अपने घर के गेट के पास अपनी बाइक रोकी और गेट खोलकर बाइक को पैदल ही अंदर ले गया। मैंने बाइक खड़ी की और सीधे अपने कमरे में चला गया और कमरे से कपड़े लेकर नहाने छत पर बने बाथरूम में चला गया। नूशी के बारे में और फिर बाजी से की गई बदअखलाकी के बारे सोचते हुए मैं नहाकर अपने कमरे में आया और अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठ गया और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। जब मैंने आज के वाक़ये पर बहुत गहराई से सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने नूरी बाजी से बहुत ही बदज़बानी में बात की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर वो मेरी बहन है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं सोच रहा था कि जाकर नूरी से माफ़ी मांग लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हमेशा मेरी शिकायत अबू से करती रहती है, हमेशा मुझे अबू से डांट खिलाती रहती है, हमेशा अपना गुस्सा मुझ पर निकालती रहती है। आज मैंने भी अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया, लेकिन मैंने जो किया, क्या सच में मुझे वही करना चाहिए था? यार कुछ भी हो, मैंने गलत बोला है, आखिर वो मेरी बहन है। मुझे उसे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। फिर कुछ सोचते हुए मन ही मन में बोला, बुरा लगा तो क्या हो गया? मुझे भी बुरा लगता था जब वो मुझे अब्बू से डांट खिलाती थी, मुझ पर अपना गुस्सा निकालती थी। मैं नहीं जाऊंगा माफ़ी मांगने, अभी तो मैंने सिर्फ बोला है,
अगर कभी मौका मिला तो करके भी दिखाऊंगा। फिर सोचने लगा, ये क्या, मैं उल्टा सीधा सोचने लगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि महनूर बाजी मेरे कमरे में आ गईं। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 6 में। और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद है। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।